अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू LNG अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम 2.1 के हर एक क्वेश्चन को इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग वो लेक्चर्स भी ले सकते हैं। तो चले आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, हमें बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पार्ट्स गिवन है, ठीक है, और उन पार्ट्स को हमने जो है वो एक्सप्रेस करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि लॉगरिथम जो है वो क्या होता है, लॉगरिथमिक फॉर्म कौन सी होती है, और ये जो फॉर्म्स हमें क्वेश्चन में गिवन है वो कौन सी फॉर्म्स है, और इसको हम किस तरह से जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी बुक पे पेज नंबर 23 पे गिवन है लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सिंपल वर्ड्स द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल्स अस हाउ मैनी टाइम्स one number must be multiplied by itself to get another number। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि लॉगरिथम जो है वो किसी भी रियल नंबर का हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि लॉगरिथम हमें बताता है कि एक नंबर को हम उसी नंबर से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि हमें एक नया नंबर मिल जाए। ठीक है, इसको हम मज़ीद आगे जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। इसका क्या मतलब है, द जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम इज़ log of x to the base b is equal to y। इसको किस तरह से पढ़ते हैं हम, लॉगरिथम को हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं log। ठीक है, log of x। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है, x है, तो log किसका हम ले रहे हैं, x का, और किस बेस के साथ ले रहे हैं, बेस क्या है, b। ठीक है, और ये इस इक्वल किसके आ रहा है, y के। ठीक है, तो अब इसकी थोड़ी सी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि लॉगरिथम इसका बेसिकली ये डेफिनीशन का इससे क्या लिंक है। ठीक है, ये किस तरह से लिंक कर रही है, और डेफिनीशन से हम इस फॉर्म तक किस तरह से पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ताकि आपको थोड़ा बहुत जो है वो लॉगरिथम की जो है ना बैक एंड पे क्या चल रहा है वो आपको पता हो, और इसकी जनरल फॉर्म तक हम कैसे पहुँच रहे हैं वो आपको पता हो। तो उसके बाद हम मज़ीद इसी जो है वो पेज पे आएंगे और देखेंगे कि आगे हमें क्या गिवन है। ठीक है, ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 है, ठीक है, 10 की पावर हम क्या लें कि हमारे पास जो है वो 100 आ जाए। ठीक है, यानी कि 10 को हम कितनी टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करें कि हमें 100 मिले। तो 10 को आप देखिए, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, 100। ठीक है, यानी कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने से 100 आता है। और यहाँ पे देखें 10 मल्टीप्लाई बाय 10 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम 10 का स्केयर लें तो 100 आता है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या आना चाहिए, 10 की पावर 2। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 10 की पावर हम ऐसा क्या लें कि हमारे पास 1000 आ जाए। ठीक है, तो देखें, अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1000। इसका मतलब है 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ पे 3 10 है, तो इसका मतलब है 10 की पावर क्या है, 3। ये मैं 10 की पावर 3 कैसे लिख रही हूँ, ये हम पिछले जो है एक्सरसाइजेज में सॉल्व कर चुके हैं कि यहाँ पे देखिए 3 नंबर्स हैं ना, बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे भी 10 की पावर 1 है, यहाँ पे 10 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 10 की पावर 1 है, तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3। ठीक है, अगर हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1000। इसका मतलब है कि यहाँ पे 10 की पावर क्या आएगी, ठीक है, 3 आएगी, तो हमें क्या मिलेगा, 1000। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम 10 की पावर ऐसा क्या लें कि हमारे पास आंसर 10,000 आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर पे देखते हैं, अगर हम 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 10, 10 की पावर 4 है यानी कि। ठीक है, अगर हम 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 10,000। ठीक है, अगर हम 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, 10,000। और यहाँ पे 10 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 4, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 10 की पावर 4। अब इसी तरह अप टू सो ऑन ये चीज़ चलती जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि इस से हमें क्या कंसेप्ट मिल रहा है कि हम अगर 10 को 10 से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है, तो हमें 100 मिल रहा है। अगर 10 को हम 10 से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमें 1000 मिल रहा है। 10 को अगर 10 से हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमें 10,000 मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी जो जनरल फॉर्म बन रही है उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये बेस है ना,
एक नंबर है, ये बेस है और ये उसकी पावर है, ठीक है, और हमें इक्वल टू रिजल्ट में क्या मिल रहा है, ये नंबर मिल रहा है। तो इस सारे को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये बेस है तो बेस को लेट से मैं लिख लेती हूँ बी, ठीक है, और ये क्या है, पावर है। अब पावर को हम लेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं वाई से, ठीक है, तो ये इक्वल टू किसके आ रहा है, ये रिजल्ट है, ठीक है, तो रिजल्ट को हम लेट से कह देते हैं एक्स। मैंने क्या कहा है कि हम बेस जो है, ठीक है, बेस को हम बी ले रहे हैं, ठीक है, ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को हम क्या ले रहे हैं, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू वाई, और ये क्या है हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है, तो रिजल्ट को हम क्या ले लेते हैं, एक्स, ठीक है। तो इन तीनों की बेस पे हमने क्या एक इसकी जनरल फॉर्म बना ली, और वो क्या, ये बी टू द पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो फॉर्म है ना, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना लॉगरिथमिक फॉर्म की उल्ट होती है, ठीक है, यानी कि आपको जो क्वेश्चन में गिवन है ना, जैसे कि हमने 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्वेश्चंस गिवन है, मैं आपको शो भी करवा देती हूँ। यहाँ पे देखें 2.2 में आपको क्वेश्चंस गिवन है, आपको देख सकते हैं कि ये हमारे पास 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000 है, 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 256 है, ठीक है, एंड इसी तरह अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये देखें b टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स, b टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स, कुछ इस फॉर्म में हमें क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमें कौन सी फॉर्म गिवन है, ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, ठीक है, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखें कि ये जो हमारे पास चीज़ है b टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स, इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको देखते हैं, ठीक है, क्या है हमारे पास b टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स। तो लॉगरिथमिक फॉर्म के लिए आप ये चीज़ याद रखें कि लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब भी लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो वो हम किस तरह से करते हैं, लॉग फॉर, क्योंकि हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली लॉग आएगा, ठीक है। अगर लॉग हमने किसका लेना है, यहाँ पे ये x का, ठीक है, तो x क्या है बेसिकली, हम आप देखें x को हमने किसके इक्वल कहा है, रिजल्ट है, तो लॉग हमने किसका लेना है, रिजल्ट का, ठीक है, टू दी बेस, अगेन बेस यहाँ पे क्या है, b है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या चीज़ बाकी बच गई है, यहाँ पे देखें y क्या है, एक्सपोनेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम लॉग की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ x, रिजल्ट है x, ठीक है, लॉग हम किसका ले रहे हैं, x का, बेस क्या है यहाँ पे हमारे पास b, और ये इक्वल किसके आएगा, y के, ठीक है। तो ये हमने लॉगरिथमिक फॉर्म जो है वो फाइंड आउट कर ली है। अब देखिए इसको अगर फॉर एग्जांपल हम समझना चाहें इसकी फॉर्म में, जैसे हमने यहाँ पे कहा ना 10 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000 है, 10 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 10,000 है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस फॉर्म को समझना चाहें तो कैसे हम समझ सकते हैं कि लॉग में ले रही हूँ, ठीक है, लॉग ऑफ 1000, ठीक है, लॉग हमने लेना है 1000 का, और इसकी बेस जो है वो 10 है, तो 10 की क्या पावर मैं लूँगी कि मेरे पास 1000 आ जाएगा। देखिए ये रिजल्ट है ना, तो 10 की पावर मुझे क्या लेनी चाहिए कि हमारे पास 1000 आए। तो हमें पता है कि अगर हम 10 की पावर 3 लेते हैं तो 1000 आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास पावर में 3 होगा ना, यानी कि अगर हम 10 की पावर 3 लेते हैं तो 1000 आता है, तो इसलिए यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। 10 की पावर आप 3 लें तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 1000। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉग ऑफ 25 हमने लेना है, ठीक है, और उसकी बेस क्या है, 5 है, तो 5 की ऐसी क्या पावर लें कि हमारे पास 25 आए। हमें पता है कि 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 5 का स्क्वायर लेते हैं तो 25 होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, 2, यानी कि 5 का स्क्वायर लें तो क्या आंसर आता है, 25, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम अपनी बुक पे अगेन चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं इस जो डेफिनीशन थी इसको हम दोबारा से देखते हैं कि क्या था, और हम इसको अभी हमने जो कंसेप्ट देखा है उसके अकॉर्डिंग उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल्स अस हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर, यानी कि एक नंबर को हम उसी नंबर से, बाय इट सेल्फ है ना, तो एक नंबर को उसी नंबर से हम कितनी दफ़ा, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कराएं कि हमें कोई और नंबर मिल जाए, ठीक है। तो अभी हमने यही सारा कुछ पढ़ा कि अगर हम 10 को 10 से ही 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें 100 मिलता है। इसी तरह अगर हम 10 को 10 से ही 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें 1000 मिलता है, एंड अप टू सो ऑन। और उसी की बेस पे आप देख सकते हैं कि हमने जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम निकाली थी, और वो क्या निकाली थी, लॉग ऑफ बी। यहाँ पे देखें
ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने क्या निकाला था, यहाँ पे जो है वो log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y। और सिमिलर वे में आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम क्या दी हुई है, log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y। और जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे b क्या है, बेस है, y क्या है, एक्सपोनेंट, और x क्या है, रिजल्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं b इज द बेस, ठीक है, ये b जो है वो बेस है, x जो है वो रिजल्ट है, ठीक है, और दी नंबर हुज लॉगरिथम इज बीइंग टेकन, या वो नंबर है जिसका हमने लॉग लेना है, ठीक है, एंड y जो है वो यहाँ पे y क्या है, एक्सपोनेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि लॉगरिथम ऑफ x टू दी बेस b है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे इन एग्जांपल्स के थ्रू समझा है कि लॉग हमने लेना है किसका, रिजल्ट का, ठीक है, जो कि 1000 है, और बेस हमारे पास क्या है, 10। तो 10 को हम एक्सपोनेंट, यहाँ पे हमें बेसिकली एक्सपोनेंट बताना है कि 10 की हम पावर क्या ले रहे हैं, कि हमारे पास 1000 आ रहा है, तो 10 की अगर हम पावर 3 लेते हैं तो 1000 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है। इसका मतलब है कि अगेन इसको हमने बता दिया, दिस मीन्स इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में आ सकते हैं, इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बता दिया b टू द पावर y इज इक्वल टू x, और यहाँ पे b क्या है, बेस है, y क्या है, एक्सपोनेंट है, एंड इक्वल टू x क्या है, रिजल्ट। ये बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना कि कौन सा नंबर जो है वो बेस है, कौन सी एक्सपोनेंट है, कौन सा रिजल्ट है, ठीक है, और आपने इन दो फार्मूलाज को याद रख लिया, तो आपको इजीली जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में एटलीस्ट कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, तो हम जो है वो एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें एग्जांपल्स हमें गिवन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन लोगरिथमिक फॉर्म। आप देखें आपको गिवन है पार्ट 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन है, b टू द पावर y इज इक्वल टू x, यानी कि ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है और हमने इसको कन्वर्ट करना है लोगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, तो हम इसको इधर सॉल्व करते हैं, 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें, यानी कि हमें b यहाँ पे क्या गिवन है, देखें b क्या है हमारे पास 3 है, y क्या है हमारे पास 4 है, और x क्या है हमारे पास यहाँ पे 81। इसको हमने कन्वर्ट करना है लोगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, तो लोगरिथमिक फॉर्म हमने देखी थी कि क्या होती है, log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y। तो हमने यहाँ पे इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में तो क्या आ जाएगा, log ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है, 81, यानी कि x यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास 81, और बेस आपने क्या लेनी है, बेस यहाँ पे क्या है हमारे पास 3, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपोनेंट यानी कि y, तो y यहाँ पे क्या है हमारे पास 4। ठीक है, तो log ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4, यानी कि अगर आप 3 की पावर 4 लेते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 81। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली ये होता है। ओके, इसी तरह आप देखें 7 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब आप इसको हमने कन्वर्ट करना है लोगरिथमिक फॉर्म में। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगेन हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास बेस क्या है, 7 है, पावर क्या है यानी कि y क्या है हमारे पास 0 है, और x यहाँ पे क्या है 1 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बेस यहाँ पे 7 है, ठीक है, और y यहाँ पे 0 है, और x यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है लोगरिथमिक फॉर्म में। लोगरिथमिक फॉर्म कौन सी होती है, log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे log ऑफ x, x क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा log ऑफ 1, और बेस हमारे पास क्या है, बेस यानी कि यहाँ पे b हमारे पास क्या आ रहा है 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 इक्वल टू y यहाँ पे क्या है 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यानी कि 7 की पावर 0 लें तो इक्वल आता है 1 के। ठीक है, जो कि हमें जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इसी को यूज़ करते हुए अब हम जो है वो अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 10 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमें कौन सी फॉर्म गिवन है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है। देखें यहाँ पे b टू द पावर y इज इक्वल टू x हमें गिवन है। ठीक है, b टू द पावर y इज इक्वल टू x हमें गिवन है, और इसको हमने किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, लोगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, यानी कि हमें इसको किस फॉर्म में लेके जाना है, log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y। ठीक है, तो इसको हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था,
देखिए यहाँ पे एग्जांपल में हमें इन्होंने लिखा हुआ है इट्स लोगरिथमिक फॉर्म इज, तो हम भी यही लिखेंगे इट्स लोगरिथमिक फॉर्म इज और आगे बता देंगे कि इसकी लोगरिथमिक फॉर्म क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इट्स लोगरिथमिक फॉर्म इज, ठीक है, इसकी लोगरिथमिक फॉर्म क्या आ जाएगी, log ऑफ x। ठीक है, तो x यहाँ पे क्या है आप देखें, इस फॉर्म को और इस फॉर्म को कंपेयर करते जाए आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे x क्या है हमारे पास 1000, ठीक है 1000। ऐसा करते हैं कि हम इसको पहले लिख लेते हैं कंपेयर करके। यहाँ पे b रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू x है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे b हमारे पास क्या होगा 10, ठीक है, और y क्या है यहाँ पे पावर है यानी कि 3 है, ठीक है, और x यहाँ पे क्या है 1000 है। ठीक है, तो इसकी बेस पे अब हम यहाँ पे इस फार्मूले में जो है वो अपने वैल्यूज पुट करते जाते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो log ऑफ x यहाँ पे हमें क्या गिवन है 1000 गिवन है, तो 1000 आ गया। बेस क्या है यहाँ पे b, और b हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 10 है, इक्वल टू y यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है 3, तो ये आ जाएगा 3 एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया है, क्वेश्चन में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन थी 10 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000, इसको हमने लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो हमने देखा कि हमें कौन सी फॉर्म गिवन है b रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू x, तो इसके अकॉर्डिंग हमने पहले देखा कि b हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 10 रेज़ टू द पावर y, यानी कि y यहाँ पे क्या है 3 और इक्वल किसके है ये x के, तो x किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 1000। ठीक है, जब हमें ये पता चल गया b है y है एंड x है, ठीक है, ये तीनों वैल्यूज हमें पता चल गई, तो अब हमने सिंपल फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो हमने ये देखा कि लोगरिथमिक फॉर्म कौन सी होती है, तो लोगरिथमिक फॉर्म जो है वो ये होती है log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y। अब हमने सिंपल जो है वो यहाँ पे b x और y की वैल्यूज यहाँ से देख के पुट कर दी और हमें लोगरिथमिक फॉर्म मिल गई है। log ऑफ x होता है, x यहाँ पे 1000 गिवन था तो 1000 आ गया, टू द बेस b है, बेस हमारे पास 10 थी तो यहाँ पे 10 आया, इक्वल टू y है, y यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ गया। इसका मतलब है कि ये हमने क्या किया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 2। अगेन हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, हमने इसको लोगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो यानी कि हमें ये कौन सी फॉर्म गिवन है b टू द पावर y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपेयर करके लिखते हैं कि हमारे पास b क्या है, यहाँ पे देखें क्या है 2, ठीक है, पावर y है तो y यहाँ पे हमारे पास क्या है 8 और इक्वल टू रिजल्ट क्या है x यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 256। ठीक है, और इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंस हमारे पास लोगरिथमिक फॉर्म क्या होती है log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम सिंपली यहाँ पे बताएंगे कि इट्स लोगरिथमिक फॉर्म इज, इसकी लोगरिथमिक फॉर्म हमारे पास क्या आ रही है log ऑफ x। ठीक है, x यहाँ पे क्या है देखें, x यहाँ पे क्या है 256 टू द बेस b हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे 2 इक्वल टू y यहाँ पे क्या है 8। ठीक है, इक्वल टू y करना है ना हमने, तो y यहाँ पे क्या है 8 है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या आ गई लोगरिथमिक फॉर्म एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इसका क्या मतलब है कि अगर आप 2 की पावर 8 लें तो 256 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। सिंपली हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन थी b रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू x, इससे हमने कंपेयर किया है और यहाँ से हमने b y और x की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। ठीक है, b यहाँ पे क्या आ रहा था बेस है जो कि 2 है, पावर y है जो कि 8 है और इक्वल टू x यानी कि रिजल्ट है जो कि हमारे पास 256 आ रहा था, वो हमने लिख लिया। फिर हमने देखा कि लोगरिथमिक फॉर्म कौन सी होती है, उसकी जनरल फॉर्म लिखी और उसमें हम 1 बाय 1 हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो ये हमारे पास क्या आ गई लोगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 3 रेज़ टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 27। अगेन ये हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है यानी कि b रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू x हमें गिवन है, इसको हमने लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कंपेयर करते हैं, b रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू x, यहाँ पे बेस क्या है 3 है यानी कि हमारे पास b यहाँ पे क्या गिवन है 3, y
पावर y है, पावर यहाँ पे हमारे पास क्या है -3, ठीक है, एंड इक्वल टू रिजल्ट क्या है x, और x यहाँ पे हमें क्या गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 27। और इस फॉर्म को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, लॉगरिथमिक फॉर्म में। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है, log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, लॉगरिथमिक फॉर्म इज, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आ जाएगी, log ऑफ x, x हमें क्या गिवन है देखें 1 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 27 टू द बेस b, तो b हमें क्या गिवन है 3 इक्वल टू y, y यहाँ पे हमें क्या गिवन है -3, ठीक है। यानी कि अगर हम 3 की पावर -3 लें तो आंसर क्या आता है 1 डिवाइडेड बाय 27, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। हमने क्या किया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें गिवन थी, उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जनरल फॉर्म से कंपेयर किया है, तो हमें b, y और x की वैल्यूज मिल गई हैं। उसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो हमने लॉगरिथमिक फॉर्म की जनरल फॉर्म लिखी है, और उसको हम देख के वैल्यूज जो है वो सिंपली पुट करते गए हैं, b, y और x की जगह पे हमने वैल्यूज पुट की हैं, और हमें जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म मिल गई है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। अगेन हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, b रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x। इससे हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेस क्या गिवन है 20 है, ठीक है, यानी कि b क्या गिवन है हमें 20, पावर y है, y हमें क्या गिवन है 2, ठीक है, इक्वल टू x है रिजल्ट, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 400। और हमें पता है कि log की जनरल फॉर्म क्या होती है, log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y, ठीक है। तो इसकी हमने लॉगरिथमिक फॉर्म बतानी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, लॉगरिथमिक फॉर्म इज, ठीक है, log ऑफ x, x हमें क्या गिवन है 400 टू द बेस b, b हमें क्या गिवन है 20 इक्वल टू y, y हमें क्या है गिवन है यहाँ पे 2। इसका मतलब है 20 की पावर अगर 2 लें तो आंसर 400 आ रहा है, और ये हमने क्या फाइंड कर ली लॉगरिथमिक फॉर्म, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। हमें क्वेश्चन जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था, वहाँ से हमने b, y और x की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, और उसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। कि नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। अगेन हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है 16 रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, b रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे हमारे पास बेस क्या गिवन है 16 टू द पावर y, y हमें क्या गिवन है, यानी कि पावर क्या गिवन है -1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इज इक्वल टू रिजल्ट यानी कि x, और वो हमें क्या गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको हमने कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में, और लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता देंगे इसको, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज log ऑफ x, x यहाँ पे हमें क्या गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द बेस b विच इज 16, दिस इज इक्वल टू y, y हमें क्या गिवन है -1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसका मतलब है 16 की पावर अगर -1 डिवाइड बाय 4 लें तो आंसर क्या आता है 1 डिवाइडेड बाय 2 है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन थी b रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x, हमने कंपेयर किया b, y और x की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, और उसके बाद हमने उसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में 1 बाय 1 वैल्यूज़ पुट आउट की, और हमें जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म इस क्वेश्चन की मिल गई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, जो कि हमें गिवन है 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। अगेन हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जनरल फॉर्म क्या होती है, b रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x। इसको हम कंपेयर करते हैं, तो देखें यहाँ पे बेस हमें क्या गिवन है 11, ठीक है, यानी कि b यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 रेज टू द पावर y, पावर हमें क्या गिवन है 2, यानी कि y क्या है 2 इज इक्वल टू रिजल्ट यानी कि x, तो x हमें क्या गिवन है यहाँ पे 121, ठीक है।
हमने क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो सिंस लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास क्या होती है, log of x टू द बेस b इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे हम जो है वो इसको वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, लॉगरिथमिक फॉर्म इज, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आ जाएगी, log of x। अब यहाँ पे हमें x क्या गिवन है 121, ठीक है, टू द बेस b, और b हमें क्या गिवन है 11 इज इक्वल टू y, और y यहाँ पे हमें क्या गिवन है 2, ठीक है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 7, जिसमें हमें गिवन है p इज इक्वल टू q रेज टू द पावर r, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इसकी फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जो है वो हम अभी तक जो भी फॉर्म देखते आ रहे हैं उसमें हमें y रेज टू द पावर x जो है वो लेफ्ट साइड पे गिवन होता है ना, तो यहाँ पे भी हम इसको जो है वो लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, p इज इक्वल टू q रेज टू द पावर r। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट q रेज टू द पावर r इज इक्वल टू p। सिंपली हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे ले गए हैं और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास सिमिलर वही जो फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो बन सके, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जनरल फॉर्म क्या होती है, b रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे देखिए b रेज टू द पावर y लेफ्ट हैंड साइड पे था ना, इस वजह से हमने यहाँ पे इसको क्या किया है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए हैं, ठीक है। q रेज टू द पावर r इधर आ गया और इक्वल टू x है, तो यहाँ पे इक्वल टू p जो है वो हम राइट साइड पे ले आए हैं, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखें बेस हमारे पास क्या गिवन है, q है, सिंस बेस हमारे पास क्या है q, पावर क्या है y हमें यहाँ पे क्या गिवन है, पावर क्या है q की पावर r है, तो यहाँ पे r आ जाएगा, और x हमें क्या गिवन है, ठीक है, यहाँ पे p है। और हमें पता है कि लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है, log of x टू द बेस b इज इक्वल टू y, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको बता देंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, logarithmic form is log of x हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, p टू द बेस b, और b हमें क्या गिवन है q विच इज इक्वल टू y यानी कि r। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8। इसमें हमें क्या गिवन है 32 रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अगेन हमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जनरल फॉर्म क्या होती है, b रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x। तो इससे हम कंपेयर करते हैं, देखें b रेज टू द पावर y है, यहाँ पे बेस क्या है b रेज टू द पावर y है, यहाँ पे बेस क्या है हमारे पास 32, ठीक है, पावर क्या है y, और पावर हमें यहाँ पे क्या गिवन है -1 डिवाइडेड बाय 5, और रिजल्ट हमारे पास क्या है x, और x हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 2। और हमें पता है कि लॉगरिथमिक जो लॉग है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, log of x टू द बेस b इज इक्वल टू y, ठीक है। तो हम इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज़, क्योंकि हमने क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमने इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बतानी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे यहाँ पे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज़ log of x। अब x यहाँ पे हमें क्या गिवन है, देखिए 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द बेस b, और b यहाँ पे क्या है 32, इसका मतलब है यहाँ पे 32 आएगा विच इज़ इक्वल टू y, और y यहाँ पे हमें क्या गिवन है -1 डिवाइडेड बाय 5, एंड दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। हमें क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था, हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था, और हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। log of 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द बेस 32 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 5।